स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हमारा अध्याय चल रहा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, और आज हम बात करने वाले हैं घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। जो हमारा टॉपिक चल रहा था पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कि किस तरीके से हम सूक्ष्म जीवों को उपयोग में ले सकते हैं कुछ ऐसे उत्पाद बनाने के लिए जो हम अपने घर पर बना सकते हैं सूक्ष्म जीवों की मदद से। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे उत्पाद जो हम उद्योगों में बनाएंगे सूक्ष्म जीवों की मदद से, यानी औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का महत्व। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का महत्व, उद्योगों में उत्पाद बनाने के लिए क्या सूक्ष्म जीव यूज में लिए जाते हैं और कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं, घरों में बनाने के लिए कौन से उत्पाद हम बना सकते हैं सूक्ष्म जीवों की मदद से, वो हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में क्या आएगा बेटा, क्विज आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद करिए, हम लोगों ने बात करी थी किसकी, सूक्ष्म जीवों की। याद करिए, आपको याद आ रहा होगा सूक्ष्म जीव क्या थे, ये मैंने आपको बता दिया था। वो जीव जो नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकता है, एक सूक्ष्म जीव है ना, जिसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन अगर यही सूक्ष्म जीव बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो, किसके ऊपर, एक संवर्धन माध्यम के ऊपर, तो इनकी करोड़ों की संख्या जो होगी, जिसको हम कॉलोनी बोल रहे हैं, उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को सबसे पहले किसने देखा था, एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉक ने, जिसके जो इनके जनक माने जाते हैं, ये हमने बात करी थी। कौन कौन होते हैं सूक्ष्म जीव, ये मैंने आपको बता दिया था। आर.एच. विट्टेकर के 5 जगत में जो पहले 3 जगत थे, मुनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, और कुछ पादप भी सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में आते हैं। फिर हमने बात करी थी ये सूक्ष्म जीव कहां पर मिलते हैं, तो ये सूक्ष्म जीव जो थे बेटा, ये आपके सर्वव्यापी थे, हर जगह मिल रहे थे। जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, हर जगह मिल रहे थे। इनफैक्ट बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मिल रहे थे, बर्फ की निचली परतों में भी मिल रहे थे, गीजर के अंदर भी मिल रहे थे, जहां पर तापमान 100 डिग्री से ज्यादा है वहां पर भी मिलते हैं। ये हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, फिर अब इसके बाद बात आई थी कि ये जो सूक्ष्म जीव है हालांकि इन सूक्ष्म जीवों के बारे में हमने मेजरली पढ़ चुके हैं। कौन सा चैप्टर है हमारा, जीव जगत का वर्गीकरण, जहां पर हमने मुनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत ये पूरा पढ़ चुके हैं ना। तो वहां पर हम सूक्ष्म जीव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हमें तो इनका महत्व देखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने महत्व देखा था सूक्ष्म जीवों का, किसमें, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था बेटा घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का महत्व देख रहे थे कि हम कौन से उत्पाद है जो बना सकते हैं सूक्ष्म जीवों की मदद से। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी किसकी, दही की। दही को बनाने के लिए हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। एक ऐसा बैक्टीरिया जब दूध में जाता है तो लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है, और वो लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनको स्कंदित कर देता है, एकत्रित कर देता है, जिससे दूध जो है गाढ़ा हो जाता है और किसका रूप ले लेता है, दही का रूप ले लेता है, जिसमें पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारी आरबीसी के निर्माण के लिए, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को निर्मित करने के लिए, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्रियाशील करने के लिए, उसको एक तरीके से कार्यनिष्ठ करने के लिए उत्तरदायी होता है विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है किसमें, दही में। ठीक है, और ये जो दही जो होती है, इसमें जो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं, जब ये हमारे अंदर जाते हैं तो दूसरे सूक्ष्म जीवों की, दूसरे जीवाणुओं की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, दही की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो पार्थ द ढाबा विच, पार्थ के ढाबा में आपका स्वागत है। ठीक है, हम ढाबा खोल चुके हैं जिसमें हमने दही बना ली है। अब हम इसके बाद क्या बनाएंगे बेटा जी, डोसा, इडली, है ना, और ये डो लिखा हुआ है, डो, ये सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी चीजें लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। ये सब कुछ हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, तो अब हम क्या बनाने वाले हैं बेटा, डोसा, इडली की बात करने वाले हैं, है ना। और यहाँ पर आटा जो था, गीला आटा, उसकी हम बात करेंगे। पहले एक बार बात करते हैं डोसा, इडली, भटूरा, है ना, इन सब की बात करते हैं। देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा डाउन है, फीवर हो रहा है मेरे को, इस वजह से थोड़ा सा आवाज कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा हो सकता है जोश के साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा जोश कम हो तो उसके लिए हमको माफ करिएगा दोस्तों। आइए ध्यान से देखिए, तो देखिए आप में से कितने बच्चों के घर पर मम्मी ने इडली बनाई है, किसी के घर पर कभी किसी की मम्मी ने इडली बनाई है, डोसा बनाया है। मेरी मम्मी ने तो बनाई थी, लेकिन मेरी मम्मी मैं आपको बताता हूँ, मेरी मदर जो है वो भी टीचर थी, अब नहीं है, रिटायर्ड हो चुकी हैं, रिटायरमेंट ले लिया था उन्होंने। तो मेरे फादर भी टीचर थे, लेक्चरर थे, उनका भी रिटायरमेंट हो चुका है। तो क्या होता था ना बेटा, जब दोनों पेरेंट्स काम करते हैं और दोनों पेरेंट्स की जॉब है, दोनों पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बच्चे पर
बच्चे पर इतना ध्यान नहीं होता है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो मम्मी को भी सुबह जाना होता था स्कूल, पापा को भी स्कूल जाना होता था। तो मम्मी जो है ऐसे 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 मतलब ऐसी चीजें तो नहीं बना पाएंगी, डोसा इडली और ये सारी चीजें तो नहीं बना पाएंगी। सिंपल रोटी बना दी, सब्जी बना दी पापा के लिए, मेरे लिए, है ना। और फिर थक कर आए स्कूल से, फिर आकर इतना एनर्जी भी नहीं होती है कि भाई इतनी स्वादिष्ट चीजें बना दे, इतनी वेराइटीज बनाए, डोसा बनाए, इडली बनाए, छोले भटूरे, इस तरह की चीजें ना नहीं बना पाते। लेकिन हाँ, जब मम्मी का रिटायरमेंट हो गया, फिर मम्मी हो गई फ्री। अब क्या करे, तो मम्मी ने फिर बनाना स्टार्ट किया, कभी डोसा, कभी इडली, कभी ये, कभी वो, तो बहुत सारी चीजें बनाई मम्मी ने। तो मैं आपको बताता हूँ मम्मी इडली कैसे बनाती है मेरी। क्या करती है वो, चावल होता है ना, चावल और दाल, दाल होती है अरहर की दाल, अरहर की दाल होती है। इनको पीसा जाता है, इनको पीस कर इनका आटा सा बना दिया जाता है, ठीक है। उस आटे में जल मिला दिया जाता है, और आटा और जल जो मिल जाता है, किसका आटा, यहाँ पर गेहूं का आटा नहीं, दाल चावल का जो आटा जो होता है उसमें पानी मिलाकर, ठीक है, उसको गूंथ लिया जाता है। आपने देखा होगा रोटी बनाने के लिए आप क्या करते हो, गेहूं का आटा लेते हो, पानी डालते हो और उसको गूंथ देते हैं ना। तो वो जो संरचना जो बनती है, वो जो गीला सा जो आटा जो होता है, उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डो। याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, डो। तो इस तरीके से मम्मी ने क्या किया, चावल और दाल का, किसका, गेहूं का नहीं लिया, चावल और दाल को मिक्सी में पीसा, है ना, मिक्सी होती है, मिक्सी में डाल दिया चावल दाल और पीस दिया, ठीक है, मिक्स हो गया, पेस्ट बन गया, पीस दिया, आटा बन गया। उस आटे में पानी मिलाया, पानी मिलाने से एक आटा सा बन गया है, गीला आटा सा, जिसको हमने क्या बोल दिया, डो। इस तरीके का, ये देखो इस तरीके का, ऐसा है ना, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना, हाँ सर ऐसा, ठीक है, बन गया, ओके सर। अब क्या किया, इस डो को क्या करते हैं, थोड़ा सा बाहर मार्केट में मिलता है, क्या मिलता है बेटा जी, आपका यीस्ट मिलती है, मार्केट में मिलती है, क्या मिलती है, यीस्ट, यीस्ट, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, जिसको हम खमीर भी बोल देते हैं, जिसको हम खमीर भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार की क्या होती है, कवक होती है, आप जानते हैं, मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। आप देखेंगे अमेजोन जो होता है ना, अमेजोन जो शॉपिंग साइट होती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस पे भी मिलते हैं, खमीर मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में मिलते हैं, इसके पैकेट मिलते हैं, उसको इस डो में मिला दिया, ठीक है। और मिलाने के बाद ये जो पेस्ट जो था ना, ये जो पेस्ट जो बनेगा, ये क्या है, एक तरीके का पेस्ट है, ठीक है। इस पेस्ट में ये खमीर मिलाने के बाद, यीस्ट मिलाने के बाद, इसको धूप में रख दिया। धूप में रखने के बाद वो जो कटोरा जिसके अंदर ये आटा रखा हुआ था, वो जो कटोरा जिसके अंदर ये आटा था और उसमें ये मिला दिया, उसको धूप में रख दिया। थोड़ी देर बाद देखा उस आटे में से छोटे छोटे बुलबुले से, इस पेस्ट में ना, ये जो पेस्ट जो था इसमें छोटे छोटे, थोड़ा गीला होता है ये, थोड़ा पानी ज्यादा मिलाया जाता है तो थोड़ा सा गीला होता है ये आटा, पेस्ट जो है थोड़ा सा गीला होता है, ठीक है। और इसमें ये डाल दिया जाता है, फिर इसको धूप में जब रखा जाता है, धूप में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी धूप में बढ़ जाता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, सब इस आटे में से, ये जो गीला आटा जो था, इस पेस्ट जो था, इसमें से बुलबुले निकलने लग गए थे। क्या निकलने लग जाते, बुलबुले निकलने लग जाते। ऐसा नहीं कि बहुत तेज बुलबुले निकलते, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से बुलबुले निकलने लग जाते, ओके सर। फिर वो जो पेस्ट जो होता है, जब बुलबुले निकल जाते हैं, फिर उस पेस्ट को लेकर एक इडली मशीन होती है, उसके अंदर उस पेस्ट को डालते हैं, उसको इडली मशीन के अंदर डालते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं और फिर गर्मा गर्म इडली बन जाती है। तो ये तो हो गई इडली बनाने की प्रक्रिया। ऐसे ही डोसा बनाने के लिए क्या करते हैं आप, ये जो पेस्ट जो है, इसको तवा जो होता है, तवा होता है ना, तवा, गरम तवा, उसके ऊपर इस तरीके से, आपने देखा होगा जो डोसा बनाते हैं इस तरीके से, ऐसा पेस्ट होता है ना, आपने देखा होगा अगर किसी ने डोसा खाया तो ऐसा एक पेस्ट होता है, जिसको इस तरीके से कटोरी से लेते हैं, तवे के ऊपर इस तरीके से घुमाते हैं, डोसा बन जाता है। तो बात जो आ रही थी, समझने वाली बात जो थी, सिंपल सी बात थी कि ये तो हो गई बनाने की प्रक्रिया। अब हुआ क्या था,
अब चीज को समझते हैं, एक्चुअली हुआ क्या था यहाँ पर। ये जो डोसा और इडली जो हमने बनाए थे ना, अगर आपने कभी इडली या डोसा देखा है ना, तो उनमें छेद होते हैं, बहुत बारीक छेद होते हैं, छेद। देखो ये जो डोसा जो होता है इस तरीके से, इसमें छेद होते हैं। ऐसे इडली जो होती है, उस इडली में भी छिद्रित होती है, छेद होते हैं। डोसा इडली में क्या होता है, छेद होता है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, मेन काम तो इसका था, मेन काम तो इसका था, किसका, इस यीस्ट का। ये जो खमीर जो है, यही मेन काम कर रही थी। ये क्या कर रही थी सर, ये किण्वन करा रही थी, किण्वन, जिसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, ये करा रही थी। अब आपका प्रश्न होगा सर ये किण्वन फर्मेंटेशन क्या होता है। मैंने कहा आइए पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए किण्वन या फर्मेंटेशन समझने के लिए आपको एक चैप्टर वापस से सोचो, याद करो, आपने चैप्टर पढ़ चुके हैं आप, पौधों में श्वसन, याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है श्वसन जो एक प्रक्रिया जो थी वो दो प्रकार की थी, एक थी वायवीय श्वसन, एक कैसा था, वायवीय श्वसन था, और एक था अवायवीय श्वसन। ठीक है, ठीक है। वायवीय श्वसन में हमने क्या किया था, जो कार्बनिक पदार्थ था, जैसे इसमें हम क्या करते हैं, हम कार्बनिक पदार्थ को तो तोड़ते हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के। ठीक है, और ऐसा अवायवीय श्वसन जिसमें या तो लैक्टिक अम्ल बनता है, क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। जब लैक्टिक अम्ल बनता है तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, याद करिए मैंने आपको बताया था। या क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। और जब इथेनॉल बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। ठीक है, ये होता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के, लेकिन एंजाइम्स की उपस्थिति में होता है ये सारा कार्य। यहां भी एंजाइम की उपस्थिति में हुआ था। सब पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो भाई साहब चैप्टर दोहराइए। तो पर्टिकुलरली ध्यान से सुनना, पर्टिकुलरली मैं ये बोलूंगा, वो प्रक्रिया जिसमें हम ग्लूकोज को तोड़कर, ग्लूकोज टूटता है, पर्टिकुलरली वो अवायवीय श्वसन, वो अवायवीय श्वसन जिसमें ग्लूकोज हमने तोड़ा विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के, यानी अवायवीय श्वसन। लेकिन बनाया क्या, पर्टिकुलरली अल्कोहल बनाई है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, अल्कोहल बनाई है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है। ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, किण्वन। आई होप आपको किण्वन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से रिपीट कर दिया, हालांकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। किण्वन कब बताया था, जब हम लोगों ने पौधों में श्वसन जो चैप्टर जो था उसमें हमने अवायवीय श्वसन जब पढ़ा था, वहां पर भी बताया था, वापस से बता दिया है। किण्वन फर्मेंटेशन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन होता है, जिसमें पर्टिकुलरली जब कार्बनिक पदार्थ टूटता है तो क्या बनता है, अल्कोहल बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसको हम बोलते हैं क्या, किण्वन। और ये किण्वन कौन करा रहा है बेटा जी, ये करा रहा है। कौन, ये। अब आप बोलेंगे सर क्यों करा रहा है, भाई साहब ये कराने से क्या उत्पन्न होगी, एनर्जी ना। भाई श्वसन में क्या उत्पन्न होती है, एनर्जी। यहाँ पर 38 एटीपी थी, याद करो अवायवीय श्वसन में कितनी एटीपी बन रही थी सर, 2 एटीपी बन तो रही थी ना, एनर्जी तो बन रही थी ना। उसी एनर्जी को यूज में ले गई अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए। जरा सोचिए, मैं एक यीस्ट हूं, कौन हूं मैं, यीस्ट, और मुझे डाल दिया किसमें, आटे में। किसमें डाल दिया, आटे में। उस आटे में क्या था सर, उस आटे में ग्लूकोज था। मैं क्या करूंगा, फील कर, कनेक्ट कर, मैं कौन हूं,
यीस्ट हो, मुझे किस में डाल दिया, इस पेस्ट में डाल दिया, आटे में डाल दिया, गीले आटे में डाल दिया, वो आटा जिसमें जल भी है और क्या है, चावल और दाल का पेस्ट है जिसमें ग्लूकोज है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं कौन हूं, यीस्ट हूं, मैं क्या करूंगा, इस आटे के अंदर जो ग्लूकोज है उसको तोड़ूंगा। कौन, मैं, कौन, यीस्ट। तोड़ा मैंने, तोड़कर क्या उत्पन्न कर दी, ये सारी चीजें उत्पन्न कर दी। क्यों क्यों करी, क्योंकि मुझे चाहिए थी एनर्जी, मुझको मिल गई एनर्जी, अब उस एनर्जी को यूज में लेकर मैं अपने कार्य करूंगा। तो ये तो इसको फायदा हो गया। बदले में क्या उत्पन्न हुई, ये दोनों चीजें उत्पन्न हो गई, बदले में ये दोनों चीजें उत्पन्न हो गई। और ये दोनों चीजों में से पर्टिकुलरली ये दोनों चीज में से एक तो गैस है और एक अल्कोहल है, एक गैस और एक अल्कोहल। जब इन दोनों को हम गर्म करते हैं, धूप में रखते हैं, गर्म करते हैं, तो ये उड़ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना, उड़ जाता है, अल्कोहल उड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वायु में आ जाती है। तो अब जरा सोचिए, एक पेस्ट था, इस पेस्ट के अंदर ये था, इस पेस्ट के अंदर इसने ये काम करा दिया, उस पेस्ट में ये बना दिए, उस पेस्ट को जब आप गर्म करोगे तो गर्म करने से उस पेस्ट के अंदर ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। हाँ सर, बाहर आएंगी, ये दोनों तो आएंगी ना बाहर, और जब ये बाहर आएंगी तो इसके कारण थोड़ी सी खटास आ जाती है। किसके कारण, ये जो अल्कोहल जो होता है ना, इथेनॉल, इसके कारण थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, खटास आ जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलती है तो छेद कर देती है, किसमें, आपके उस आटे में। तो वो जो इडली और डोसा वो जो था, जो छिद्रित था, जिसमें वो जो छेद जो थे, वो किसके कारण हो रहे थे बेटा, इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहे थे। अल्कोहल के कारण थोड़ा सा खट्टापन आ रहा था। डन, ये तो सारी चीजें समझ में आ गई। बात आ रही है सर, इसने किण्वन कराया कैसे। आपने ये तो बता दिया कि भाई ये जो यीस्ट जो था, ये यीस्ट क्या करता है, इस आटे के अंदर, ये जो आटा जो है उसके अंदर इन सारी चीजों को तोड़कर ये बना देता है। अब ये बनाता कैसे है, ये किण्वन में क्या उत्पन्न करता है। तो सर किण्वन करने के लिए हमें क्या चाहिए थे, एंजाइम। मैंने कहा तो ये जो खमीर जो है, ये जो यीस्ट जो है, ये वो एंजाइम उत्पन्न करता है जो इस आटे के अंदर जो ग्लूकोज है उसका क्या करा दे, अवायवीय श्वसन करा दे। अब बात आ रही है सर, इस खमीर ने, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ने, इस यीस्ट ने कौन से एंजाइम उत्पन्न की है, ये हमारी बुक में नहीं दे रखा है, तो ध्यान से सुनना बेटा। यीस्ट जो होता है, यीस्ट जो था, इसने 3 एंजाइम उत्पन्न किए हैं। कितने एंजाइम, 3 एंजाइम उत्पन्न किए इसने। कौन कौन से, ध्यान से सुनना। सबसे पहला एंजाइम है माल्टोज, माल्टेज। सबसे पहला एंजाइम है कौन सा, माल्टेज। सॉरी, सबसे पहला एंजाइम है अमाइलेज, दूसरा है माल्टेज और तीसरा है जाइमेज। देखिए बेटा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये वाला, कौन सा, जाइमेज। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, इस जाइमेज की खोज करी थी एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम है बुचनर। बुचनर, ये एक वैज्ञानिक है जिसने जाइमेज की खोज करी थी। हालांकि इसी चैप्टर में हम एंजाइमों के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहला एंजाइम कौन सा खोजा गया था, डायस्टेज, है ना। सबसे पहला एंजाइम कौन सा खोजा गया था, डायस्टेज। किसने खोजा था, एक वैज्ञानिक जिसका नाम था पेन। सबसे पहले एंजाइम शब्द किसने दिया था, कुन्हे ने। कुन्हे वैज्ञानिक है जिसने एंजाइम शब्द दिया था। ठीक है, तो वो सारी चीजें आएंगी। यहां पर पर्टिकुलरली मैं आपसे बोल रहा हूं, ये जो जाइमेज एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी खोज किसने करी थी, बुचनर ने। किसमें करी थी, इसी यीस्ट में। मैं बुचनर हूं, मैंने यीस्ट में जाइमेज एंजाइम की खोज करी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए देखिए बेटा, कुल मिलाकर हम इस यीस्ट को डालने वाले हैं, किसको, इस यीस्ट को डालने वाले हैं किसमें, इस आटे में। और इस आटे के अंदर जो ग्लूकोज है उसको तोड़कर हम क्या उत्पन्न करने वाले हैं, ये यीस्ट को मिल जाएगी एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड से कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छिद्रित हो जाएगा वो आटा, और हल्का सा खट्टापन आ जाएगा। ये हम कराने वाले हैं डोसा इडली बनाने के लिए। तब होएगा क्या, ध्यान से सुनना। आटा जो होता है ना, आटा, ये आटा जो होएगा, इसमें डायरेक्टली ग्लूकोज तो होती नहीं है। तो सर आटे में होता क्या है बेटा, आटे में होता है क्या, मंड, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं। ठीक है,
आटे में क्या होता है? मंड। जब हम खाना खाते हैं तो रोटी खाते हैं, उस रोटी में क्या होता है? मंड होता है। तो ये जो आटा जो था ना, ये वाला आटा जो था, किसका पेस्ट था? ये पेस्ट किसका था? ये चावल और दाल का पिसा हुआ आटा जिसमें जल मिला दिया, तो जो पेस्ट जो था उसमें क्या मिल रहा था? मंड मिल रहा है, मंड, है ना। अब हमने यीस्ट को डाला, यीस्ट ने 3 एंजाइम निकाल दिए हैं, जिसमें सबसे पहला एंजाइम कौन? अमाइलेज। क्या करेगा? उस आटे में उपस्थित, ये अमाइलेज क्या करेगा? उस आटे में उपस्थित, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, हिंदी में भी, ये अमाइलेज आटे में उपस्थित जो स्टार्च है, जो मंड है, उसको बदलेगा किसमें? ग्लूकोज में। सॉरी, किसमें बदलेगा? माल्टोज में। किसमें बदल दिया? माल्टोज में। तो सबसे पहला काम, सबसे पहले एंजाइम का, किसका? अमाइलेज का। क्या था? ये अमाइलेज क्या कर रहा था? उस आटे के अंदर जो मंड था, स्टार्च जो थी, उसको तोड़कर किसमें बदल दिया? माल्टोज में। ठीक है सर। नेक्स्ट, इसका काम खत्म। अब किसका काम है सर? माल्टेज का। अब ये क्या करेगा? भाई साहब आटे में अब क्या है सर? सारी स्टार्च टूट गई है, क्या रह गया हमारे पास? माल्टोज। अब क्या होएगा? ये जो माल्टोज जो है, उस माल्टोज को कौन तोड़ेगा सर? माल्टेज। कौन? ये माल्टेज। दूसरा जो एंजाइम था कौन सा? माल्टेज। ये कौन था? अमाइलेज। हिंदी में भी लिख देता हूं, क्या है? अमाइलेज, माल्टेज। अमाइलेज का काम तो समझ में आ गया। क्या कर दिया अमाइलेज ने? जितनी भी मंड स्टार्च जो थी उसको तोड़ दिया, किसमें? माल्टोज में। अब अगर कोई बच्चा ये पूछ रहा है सर स्टार्च क्या होती है, मंड क्या होती है, तो बांगड़ू एक काम करना, जैव अणु चैप्टर, जैव अणु चैप्टर वापस से पढ़ना, उसमें बता चुका हूं, उसमें सारी चीज समझा चुका हूं। ठीक है। तो मंड को माल्टोज में तोड़ दिया, और माल्टोज को कौन तोड़ने वाला है? माल्टेज। किसमें सर? ग्लूकोज में। ग्लूकोज के 2 अणु याद कर, बताया हुआ है, ये भी सब बताया हुआ है भाई साहब। 2 ग्लूकोज मिलकर क्या बनाती है? माल्टोज, है ना। ऐसी कई सारी माल्टोज, यानी दो 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 ग्लूकोज का समूह माल्टोज जो है वो मंड बना रहा था। लगभग लगभग 280 से 300 ग्लूकोज जो होती है वो मिलकर क्या बनाती थी? मंड बनाती थी। मंड को तोड़ा तो क्या बन रहे? 2-2 ग्लूकोज के समूह माल्टोज बन रहे थे। फिर माल्टोज को तोड़ा, क्या बन गए? ग्लूकोज। फाइनली हमारे पास अब क्या आ चुकी है सर? फाइनली हमारे पास उस आटे में ग्लूकोज है। नहीं, खुद सोचो, ये एंजाइम क्या तोड़ नहीं रहे हैं? सोचो उस आटे में क्या था सर? उस आटे में मंड था, मंड, है ना। मंड था उस आटे में। क्या था? मंड। हमें तो सबसे पहले मंड से, इस स्टार्च से ग्लूकोज बनानी थी। बनाने के लिए हमारे पास 2 एंजाइम है। सबसे पहला अमाइलेज मंड को किसमें तोड़ रहा है? माल्टोज में। फिर माल्टोज को ग्लूकोज में कौन तोड़ रहा है? माल्टेज। फाइनली हमारे पास क्या आ गई? ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज जो है, इसके ऊपर काम करने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम, जिसका नाम है जाइमेज। और ये जाइमेज क्या करेगा? ग्लूकोज को अवायवीय रूप से तोड़ेगा और क्या बनाएगा? ये 2 अणु इसके और 2 अणु इसके। तो 2 अणु अल्कोहल के और 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के। बाकी एनर्जी मिल जाएगी। उस एनर्जी को कौन यूज में ले लेगा? यीस्ट यूज में ले लेगा। बदले में ये चीजें बन जाएंगी, और ये चीजें जो है इनमें से ये खटास पैदा कर देगी, और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में जब निकल जाएगी, गर्म करेंगे तो ये उस आटे को छिद्रित कर देगी। फिर अब उस आटे से आप डोसा, इडली, जो भी बनाना है, आप वो भटूरा बनाना है वो बना सकते हैं। तो ये थी पूरी क्रिया विधि, ये था किण्वन प्रक्रिया, जो इस तरीके से नहीं बता रखी है हमारी बुक में। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, किसको? जो डोसा इडली हम बनाने वाले थे। देखो क्या लिखा हुआ है। हमने दाल चावल का बना एक ढीला ढाला आटा लिया, ठीक है, और उससे हम डोसा इडली जैसे आहार बनाते हैं। ओके, नॉर्मल सी बात है। वह भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होते हैं। अब ये जो काम जो है हमने किसके द्वारा करवाया था सर? यहाँ पर तो आपने यीस्ट की बात करी है, जो एक प्रकार की कवक है। क्या ये काम बैक्टीरिया से भी हो जाता है? यस, ये काम बैक्टीरिया से भी हो जाता है। बैक्टीरिया भी किण्वन कराते हैं, बैक्टीरिया भी क्या कराते हैं? फर्मेंटेशन कराते हैं। ठीक है।
तो बैक्टीरिया से भी हो सकता है। अब हमने बोला था कि ये जो आटा जो था, ये आटा जो था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, अगर कोई संरचना उसके अंदर अगर कोई गैस भर दो तो वो फूल जाती है? सोचो, कोई संरचना जिसके अंदर अगर तुम गैस भर दोगे तो वो फूल जाएगी? हाँ सर। अब दिमाग लगाओ भाई साहब, इस आटे में किण्वन जब होएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी? बनेगी। तो आटा फूल नहीं जाएगा? हाँ। तो ये जो आटा जो होता है वो फूल जाता है, और वो फूल किसके कारण रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पादन के कारण। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकल रही थी ये मैंने आपको बता दिया है, कौन सी प्रक्रिया से? किण्वन प्रक्रिया से। और क्या बन रहा था? अल्कोहल, जो खट्टापन लेकर आ रहा था किसमें? आटे में। हाँ जी, इसी प्रकार ढीला ढाला आटा, इसका प्रयोग हम ब्रेड बनाने में भी किया जाता है, बेकरी में। किसका इस्तेमाल करके? यीस्ट का इस्तेमाल करके, जिसका वैज्ञानिक नाम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। तो ब्रेड भी बना सकते हैं। देखो ब्रेड तो सभी ने खाई है, छिद्रित होती है, अंदर से छेद होते हैं। हाँ से तो ब्रेड बना सकते हैं, डोसा इडली बना सकते हैं, जीवाणु का इस्तेमाल कर सकते हैं, या यीस्ट का इस्तेमाल भी किया जाता है। डन, क्लियर है? अब इधर आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो मैंने यीस्ट जो लिखा था, ये किण्वन जो है ये यीस्ट के अलावा जीवाणु भी करते हैं। जीवाणु भी क्या करते हैं? किण्वन करते हैं। जैसे कुछ जीवाणु का अगर मैं उदाहरण दूं जो किण्वन करते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम वंश जो होता है वो भी क्या करते हैं? वो जीवाणु भी क्या करते हैं? आपका किण्वन करते हैं। मेन कौन था? ये था। इधर फोकस करेगा इस पे, वहां से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, यहां से प्रश्न बनेगा। ये जो यीस्ट जो एक कवक है, बैक्टीरिया भी कर सकते हैं, मेजर कौन है? ये है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये जो यीस्ट जो होती है बेटा, ध्यान से सुनना, उसका पूरा काम समझ में आ गया। यीस्ट ने क्या किया था भाई साहब? किण्वन कराया था इस यीस्ट ने। किण्वन के दौरान क्या कर रही थी? आटे के अंदर जो भी मंड थी उसको तोड़ ताड़ कर उसका किण्वन कराना था। कैसे कराया? 3 एंजाइम निकाले। अमाइलेज ने क्या कर दिया? मंड को माल्टोज में बदला, माल्टेज ने माल्टोज को ग्लूकोज में बदला, ग्लूकोज को जाइमेज ने अवायवीय श्वसन कराकर कार्बन डाइऑक्साइड बनवा दिए, अल्कोहल बना दिए, एटीपी बना दिया। ओके सर, डन डना डन। अब आगे बात करते हैं। ये जो यीस्ट जो होती है, इस यीस्ट का इस्तेमाल हम कहां पर कर रहे थे? सर इस यीस्ट का इस्तेमाल हम डोसा इडली बनाने में कर रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल कर रहे थे। इस यीस्ट का इस्तेमाल हम ब्रेड बनाने में करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और इस यीस्ट का इस्तेमाल हम अल्कोहल बनाने में करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो याद रखना, जब हम ब्रेड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं यीस्ट का, उस कंडीशन में इस यीस्ट को बोला जाता है बेकर यीस्ट। अब यहां पर बेकर यीस्ट का मतलब क्या है? बेकर वर्ड किससे आया बेटा? बेकरी से। और बेकरी में ही तो क्या बनाते हो? ब्रेड बनाते हो। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज बेकर्स यीस्ट, बेकर्स यीस्ट का मतलब क्या है? ऐसी यीस्ट जिसको हम बेकरी में इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं दोस्त? ब्रेड बना रहे हैं। ठीक है। अब हमने बोला कि जब हम यीस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं तब हम यीस्ट को नाम देते क्या? ब्रीवर यीस्ट। ब्रीवर यीस्ट। अब ये ब्रीवर यीस्ट, इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये ब्रीवर वर्ड जो है वो किससे है? ब्रीविंग से। ये ब्रीवर वर्ड इंग्लिश के एक वर्ड से है, ब्रीविंग। और ब्रीविंग का मतलब होता है मादक पेय पदार्थ बनाना। क्या सर? फिर से सुनना, मैंने क्या बोला? ये ब्रीवर वर्ड एक इंग्लिश के वर्ड से है जिसका नाम है ब्रीविंग। और ब्रीविंग का मतलब होता है मादक पेय पदार्थ बनाना, मादक पेय पदार्थ बनाना। अब मादक पेय पदार्थ का मतलब शराब बनाना जिसमें अल्कोहल होती है। ठीक है। तो अब आप जरा सोचिए, जब आप अल्कोहल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? अल्कोहल बना रहे हैं यीस्ट का इस्तेमाल करके। अरे भैया कॉमन सेंस ही बात है यार, जरा सोचिए, क्या किण्वन में अल्कोहल नहीं बन रही है? हाँ सर बन रही है। तो आपने अल्कोहल बना दी किसका इस्तेमाल करके? यीस्ट का इस्तेमाल करके। और उस अल्कोहल को गर्म नहीं किया भाई साहब, यूज में लिए, स्टोर करी है।
है ना। तो अल्कोहल बनाएंगे तब इसको बोलेंगे ब्रीवर्स यीस्ट, जब ब्रेड बनाएंगे तब क्या बोलेंगे बेकर्स यीस्ट। ये याद रखना, भूलना चाहिएगा किसको, यीस्ट के बारे में। तो ये मेरे ख्याल से चीज समझ में आ गई। अब एक और चीज, एक आखिरी चीज वो है कि हमारा जो साउथ इंडिया पार्ट जो है, साउथ इंडिया पोर्शन जो है हमारा, दक्षिण भारत जो है, हमारे इंडिया का जो दक्षिण में जो पार्ट जो है, जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये जो पोर्शन जो है कहाँ के हैं बेटा जी, हमारे साउथ पार्ट कहलाता है इंडिया का। यहाँ पर एक पेय पदार्थ जो है बड़ा ही यूज में लिया जाता है, उसका नाम है टॉडी। उसका नाम है क्या, टॉडी। अब ये किससे बनाया जाता है देखिएगा, देखिए यहाँ पर है, ये इस तरीके से टॉडी बनाई जाती है, व्हाइट कलर की होती है और ये भी थोड़ी सी मादक होती है। मादक मतलब थोड़ा सा अल्कोहल होता है इसमें। और इस देखिए क्या लिखा हुआ है, पारंपरिक पेय। पारंपरिक पेय का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर साउथ में जो भी फंक्शंस होते हैं, शादियां वादियां जो होती है उसमें यूज में लिया जाता है, परंपराएं जो होती है उनमें यूज में लिया जाता है पारंपरिक पेय। एक बड़ी संख्या में सूक्ष्म जीवों का किण्वित कराकर तैयार की जाती है। सूक्ष्म जीवों को यूज में लेकर कुछ पारंपरिक पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। दक्षिणी भारत में कहीं ना कहीं जो बनाया जा रहा है उसका नाम है टॉडी। क्या नाम है, टॉडी। तो टॉडी क्या था बेटा जी, याद रखना है, एक पारंपरिक पेय पदार्थ है जो पर्टिकुलरली कहां पर बनाया जा रहा है, दक्षिणी भारत में बनाया जा रहा है। अब ये बनाया कैसे जाता है, ताड़ का जो वृक्ष होता है ना, ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष जो होता है, पाइन ट्रीज जिसको हम बोलते हैं, ताड़ के वृक्ष जो होते हैं, ठीक है, उन ताड़ वृक्ष में से हल्का सा उनके तने पर कट लगाया जाता है। ये ताड़ का वृक्ष है मान लेते हैं, और इस ताड़ के वृक्ष पे हल्का सा कट लगाते हैं, और कट लगाने से बाहर एक रस निकलता है सफेद रंग का, लेटेक्स जिसको हम बोल देते हैं, लेटेक्स। जो याद करो मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको शायद दिखाया था, याद आ रहा है, याद आ रहा है। तो इस तरीके से ताड़ के वृक्ष पर कट लगाते हैं जिससे बाहर क्या निकलता है, लेटेक्स निकलता है व्हाइट कलर का। फिर उस लेटेक्स का किण्वन कराया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, ताड़ वृक्ष के तने का स्त्राव जो होता है, ताड़ वृक्ष को काटा, हल्का सा काटा, ऐसे पूरा नहीं काटेंगे, हल्का सा कट लगाएंगे, कट लगाने से क्या निकलेगा, स्त्राव जो निकलेगा, वो स्त्राव जिसको हम लेटेक्स बोल रहे हैं, वो स्त्राव जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स। उस लेटेक्स का क्या कराएंगे, किण्वन कराएंगे, और किण्वन कराने से क्या तैयार की जाएगी, दक्षिणी भारत में तैयार की जाती है टॉडी, जो एक पारंपरिक पेय पदार्थ है जिसमें हल्का फुल्का क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि टॉडी किससे तैयार की जाती है, कहां पर बनाई जाती है, क्या है, ये एक पारंपरिक पेय पदार्थ है। तो सारा मुद्दा जो है ना घुमा फिराकर वो सारा का सारा इस पर आकर अटक रहा है कि आखिर कर क्या रहे हैं। तो भैया ये क्या है सर, सूक्ष्म जीव। इस सूक्ष्म जीव की मदद से हमने किण्वन कराया, ये सूक्ष्म जीव की मदद से हमने किण्वन कराकर, किण्वन क्या होता है ये समझा, किण्वन कराकर हमें क्या मिल गया सर, हमें डोसा इडली भी बना सकते हैं, हम ब्रेड भी बना सकते हैं, बेकरी के उत्पाद बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। तो भाई साहब जरा सोचिए, ये हम किससे बना रहे हैं सर, ये हम सूक्ष्म जीव की मदद से बना रहे हैं। डन। अब आप बोलेंगे सर ये तो सर उद्योगों में बनाया जाता है, डोसा इडली घर पर बना सकते हैं, ब्रेड घर पर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ, अल्कोहल औद्योगिक उत्पाद है, घर पर अल्कोहल नहीं बना रहे, बनाते हैं, आपने सुना होगा कच्ची शराब, सुना होगा। तो कुछ लोग कच्ची शराब जो बनाते हैं वो भी घर पर बना सकते हैं, लेकिन वो छोटे स्तर पर है। अल्कोहल औद्योगिक स्तर पर बनाई जाती है, इसका उपयोग करके, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा हम लोगों ने दो चीजें बना दी हैं। सबसे पहले हमने दही बना दी, फिर उसके बाद डोसा इडली ब्रेड ये बना दी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, चीज की। किसकी बात करेंगे, चीज की। सर ये चीज क्या होता है, देखिए चीज को हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, पनीर बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। पनीर और चीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम वैसे तो बोल देते हैं कि पनीर जो है
वो चीज है, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन पनीर इज नॉट एग्जैक्टली चीज। क्या होता है कि पनीर जो होती है वो किण्वन से नहीं बनती है। पनीर जो होती है वो किण्वन से नहीं बनती है। पनीर हम कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, जरा सोचिए। हम पढ़ेंगे उसी हिसाब से जो हमारी एनसीईआरटी में, जस्ट एक छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूं। आपने दूध लिया, हाँ लिया, दूध के अंदर आपने नींबू डाल दिया, गर्म दूध था, दूध के अंदर आपने नींबू डाल दिया, फट गया दूध, फट गया। देखो घर पे पनीर तो बनाया है ना यार दोस्त, दूध लिया, गरम गरम दूध लिया, उसमें नींबू डाल दिया, नींबू डालने से दूध फट गया, और फटने के बाद वो फटा हुआ दूध जो था, उस फटने के बाद जो फटा हुआ दूध जो था उसको आपने छलनी से छान दिया, छान दिया। ऊपर जल होता है, देखा होगा आपने, जल होता है, हाँ सर जल होता है। वो जो जल जो होता है ना सफेद रंग का, उसे बोलते हैं वे। देख फिर सुना रहा हूं, फिर से वापस से चीज सुनना। क्या बोला मैंने एक बर्तन लिया, ठीक है, इसके अंदर क्या था सर, दूध था, ठीक है, दूध था, ओके सर जी। अब हमने क्या किया, हमने ऊपर से नींबू का रस डाल दिया, गरम गरम खौलता हुआ दूध था, इसमें हमने क्या डाल दिया सर, इसमें हमने डाल दिया क्या, नींबू का रस, ठीक है, जिससे दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है सर, सिट्रिक एसिड होता है, फट जाएगा, फट गया। अब वो जो फटा हुआ दूध जो होएगा उसमें ऊपर तो होएगा पानी, और नीचे नीचे सफेद सफेद रंग के इस तरीके से लम्प्स होते हैं, गाढ़े गाढ़े होते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, छानते हैं। वो जो पानी जो था ना सफेद रंग का, उसे बोला जाता है वे, जिसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है बेटा जी, प्रोटीन होता है, प्रोटीन। लोग क्या कर देते हैं, इसको फेंक देते हैं, लेकिन हम अपने घर पर पता है क्या करते हैं, इसको फेंकते नहीं है। क्या करते हैं आप मुझे बताओ, घर पर जब आटा गूंथते हैं तो उसके लिए पानी चाहिए होता है, हाँ चाहिए होता है। आप नॉर्मल पानी डालते हो ना, हमारे घर पर जब पनीर बनाया जाता है ना दूध को फाड़ कर, तो वो जो पानी जो होता है ना जिसको हम वे बोलते हैं, ये बहुत पौष्टिक होता है। हम क्या करते हैं, इसी पानी को यूज में लेकर आटा गूंथते हैं। तो जरा सोचिए ना, ये वेस्ट गया, जिसमें भयंकर, पता है ये मार्केट में बहुत महंगा बिकता है इसका। आप जो कॉम्प्लान नाम सुना होगा, बॉर्मीटा नाम सुना होगा, ये क्या होते हैं, ये वे प्रोटीन्स होते हैं। वे जो जिम में जाते हैं ना लोग, वो महंगे महंगे डब्बे यूज में लेते हैं, प्रोटीन के खाते हैं, वो पता है क्या होता है, वे प्रोटीन होता है। 2 किलो वे प्रोटीन 10-10 हजार रुपए में आता है, क्योंकि मैं खाता हूं इसलिए मुझे पता है ये वाली चीज, ठीक है। तो बात ये आ रही है कि ये जो वे जिसको हम फेंक देते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा पौष्टिक है। चलो ये वे हमने निकाल दिया। अब नीचे जो सफेद रंग का जो पोर्शन होता है, यही हम यूज में लेते हैं पनीर के रूप में। यही क्या होता है, पनीर ही तो होता है। तो क्या यहाँ पर कोई किण्वन पिण्वन हुआ क्या, नहीं। तो इसको हम देसी भाषा में पनीर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली पनीर क्या होता है, ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं, दूध जो था ना, वो जो दूध जो था, जब हमने उसको फाड़ दिया, फाड़ने के बाद ये जो सफेद सफेद जो चीज बच जाती है, इसका किण्वन कराते हैं, और इसका किण्वन कराते हैं, इसका किण्वन कराते हैं। ये जो सफेद रंग का पदार्थ जो बच जाता है, इसका जब हम किण्वन कराते हैं तो बनती है क्या, चीज। क्या बनती है, चीज बनती है। तो जरा सोचिए, पनीर तो थोड़ा सा लबलबा सा, मतलब ऐसे, मतलब पिचका पिचका सा होता है ना, दबा सकते हैं। चीज जो होती है थोड़ी हार्ड होती है, हार्ड होती है, ऐसी हार्ड होती है ना। ठीक है सर, ये तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। इसके किण्वन से क्या बनती है, चीज बनती है। कोई प्रश्न नहीं बनेगा यहां से कि चीज कैसे बनाई जाती है, जस्ट मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि कैसे बनती है, ठीक है। अब बात आ रही है प्रश्न कैसे बनेगा। देखिए चीज जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है। किस बिहाफ पर, याद रखना, रंगों के आधार पर, सुगंध के आधार पर। जी हाँ, चीज की स्मेल और चीज की आकृति, चीज की स्मेल, चीज का रंग, है ना, उस आधार पर अलग अलग प्रकार की वो चीज होती है। जैसे आपने 2 चीज याद रखनी है,
सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है, जहां से प्रश्न बन सकता है वो जरूरी याद रखना है। ऐसी चीजें आलतू फालतू की चीजें तो जस्ट एक एक्सपीरियंस बता रही है आपको कि कैसे चीज बनती है। ये कोई नहीं पूछेगा चीज कैसे बनती है। भाई साहब, दूध लिया, दूध में से जो वे पोर्शन जो होता है, वे जिसमें प्रोटीन होते हैं, पानी होता है, वो निकाल दिया, तो नीचे जो लंप बच जाता है, लंप मतलब वो जो गाढ़ा पोर्शन, सफेद गाढ़ा भाग जो होता है, उसके किण्वन से क्या बनता है? चीज बनता है। सो चीज जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है स्विस चीज, स्विस। सर इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी में? ले भाई, यहां पर लिखा हुआ ये देख, स्विस चीज लिखा हुआ, स्विस चीज। बेटा याद रखना, जो यहां पर मैं स्टार बना रहा हूं ना इस स्लाइड पर, अगर प्रश्न बनेगा चीज से तो सिर्फ इस स्लाइड से बनेगा। स्विस चीज जो एक बैक्टीरिया के किण्वन से बनती है, याद रखना, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये कौन है? एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो सफेद रंग का गाढ़ा पोर्शन था वे निकालने के बाद में इसका हम क्या करा रहे? किण्वन। किसकी सहायता से? अगर हम इस जीवाणु की सहायता से कराते हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी की सहायता से कराते हैं, तो जो चीज बनती है उसका नाम है स्विस चीज। अब आप बोलेंगे स्विस चीज क्यों बोला? क्योंकि ये चीज सबसे पहले बनाई गई थी स्विट्जरलैंड में। सबसे पहले कहां बनाई गई थी? स्विट्जरलैंड में, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्विस चीज बोलते हैं। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि इस चीज में बहुत बड़े बड़े छेद होते हैं। याद रखना, इस चीज में बड़े बड़े छेद होते हैं। अब आप में से कितने बच्चों ने बचपन में या कुछ तो अभी भी कार्टून नेटवर्क देखते हैं? और अगर कभी नहीं देखा तो कार्टून देखा है, टॉम एंड जेरी? हाँ सर देखा है। एक बार नहीं देखा तो यूट्यूब पर देख लेना, टॉम एंड जेरी, है ना, कोई एपिसोड देख लेना उसका, टॉम एंड जेरी का। उसमें जो जेरी, जो चूहा जो होता है ना, वो एक चीज के पीछे भागता है और वो चीज ऐसी दिखाई जाती है वहां पर, ऐसी, याद कर, ऐसी होती है। यस, ऐसी ही होती है ये चीज, बिल्कुल। ये अगर बड़ा हो तो नहीं हो रहा, चलो देखते हैं। ये देखो, अब हो गया बड़ा, दिख रहा है? हाँ सर, ये चीज है। डन, क्लियर? तो ये चीज याद रखना बेटा जी, भूल ना जाइएगा। इस तरीके से ये वाली चीज होती है। चलो आ जाते हैं वापस से। तो इसमें ये जो बड़े बड़े छेद जो हो रहे हैं, यहां से प्रश्न आया है नीट में। सर यहां से प्रश्न आया, यस। तो ये जो बड़े बड़े छेद जो होते हैं किसमें? स्विस चीज में। अब ये छेद किसके कारण होंगे आप मुझे बताइएगा। किण्वन कराएंगे तो क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ सर, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बहुत भारी मात्रा में निकलती है, जिससे बहुत बड़े बड़े छेद हो जाते हैं किसमें? चीज में। वो चीज थी हमारी स्विस चीज, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, जो एक बैक्टीरिया है, जीवाणु, उससे बनाई जाती है। प्रश्न यहां से बनेगा, अगर कुछ भी प्रश्न बनता है चीज से संबंधित तो इसी स्लाइड से बनेगा और कुछ नहीं। याद रखना, स्विस चीज इस जीवाणु से बनाई जाती है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ना याद रहे तो एक क्रिकेटर है, कौन? रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मानी, मतलब मजाक कर रहा हूं, याद रखने के लिए, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मा जी के बेटे, जिनको शर्म आनी, तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, चलो एक तो चीज ये है। एक और चीज है जिसका नाम है रॉक्यूफोर्ड चीज। रॉक्यूफोर्ड चीज, रॉक्यूफोर्ड चीज जो है, मैंने ये वाली चीज तो नहीं खाई हुई, ये वाली चीज खाई हुई, और ये इससे भी ज्यादा महंगी होती है। मैंने ना ये वाली चीज नहीं खाई हुई, लेकिन मैंने ये वाली चीज खाई हुई, और ये बहुत महंगी होती है, बहुत महंगी होती है। 1000 रुपए, मतलब ना जाने कितने 1000 रुपए किलो की होती है ये वाली। आई थिंक शायद
6-7 हजार रुपए किलो के आसपास होती है ये वाली चीज। तो मैं एक बार एक होटल में गया था, तो वहां पर ये वाली ऑर्डर करी थी मैंने, सैंडविच ऑर्डर किया था जिसमें ये चीज डालकर आई थी। ये चीज है, देखो ये वाली, दिखने में थोड़ी सी अजीब लग रही है ना, बहुत टेस्टी होती है। कौन सी? ये वाली चीज, रॉक्यूफोर्ट चीज। अब प्रश्न क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा कि कैसी होती है, टेस्ट कैसा होता है, लाजवाब होता है, महंगी होती है कि नहीं होती। यही प्रश्न जो बनेगा वो ये कि ये चीज किससे बनाई जाती है। तो बेटा याद रखना, ये वाली चीज जो थी वो एक जीवाणु से बन रही थी, ये वाली चीज एक कवक से बनेगी जिसका नाम है, याद रखना, भूल ना जाइएगा बेटा, क्या याद रखिएगा, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूं यहां पर, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, रॉक्यूफोर्ट चीज जो है वो किससे बन रही है, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, जो एक, याद रखना कौन है बेटा, कवक है। तो भूल ना जाइएगा, प्रश्न कैसे बनेगा, ये बनाई जाती है कवक से, ये बनाई जाती है जीवाणु से। तो जीवाणु के किण्वन से जो बनेगी, कौन से जीवाणु, शर्मा जी के बेटे प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, स्विस चीज, और पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी से रॉक्यूफोर्ट चीज। खत्म। इतनी सी बात हमारी एनसीईआरटी में ही दे रखी है। ये देखो यहां लिखा हुआ, माफ करो मैंने देखा नहीं था, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। तो पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी से क्या बनती है, रॉक्यूफोर्ट चीज बनती है, और प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी से क्या बनती है, स्विस चीज बनती है। बस यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये जो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी से जो चीज बन रही है उसके अंदर बड़ी बड़े जो छेद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनते हैं। जो बड़े बड़े छिद्र है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। चीज में अगर कोई प्रश्न बनेगा तो दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनते हैं। जो बड़े बड़े छिद्र है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। चीज में अगर कोई प्रश्न बनेगा तो दोस्त सिर्फ यहां से बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ये था बेटा जी हमारा क्या, कौन से उत्पाद, आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई। ये कौन से उत्पादों की बात करी हमने, ये हमने बात करी है किसकी, घरेलू उत्पादों की बात करी है। अब इसके बाद बात आ रही है किसकी, औद्योगिक उत्पादों की। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का महत्व देखेंगे, लेकिन ये हम देखेंगे बेटा जी कल, क्योंकि अभी मेरी हो रही है तबीयत ज्यादा खराब, हमको माफ करिएगा, ना हम पढ़ा पाएंगे प्रॉपरली और ना आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो अभी यहीं पर ही बंद करते हैं, ठीक है, हमको थोड़ा सा विराम दीजिएगा बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। उद्योगों में हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम ये बड़े बड़े बर्तनों की बात करेंगे जिनको हम किण्वक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किण्वक, इनकी बात करेंगे। फिर इन किण्वक, बड़े यंत्र होते हैं जिनमें किण्वन होता है, वो बात करेंगे, है ना। बनाएंगे क्या, वही अल्कोहल बनाएंगे, मदिरा, मादक पेय पदार्थ, किण्वित पेय पदार्थ बनाएंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या बनाएंगे, एंटीबायोटिक्स बनाएंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। ये कौन है आपके, वही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। उसके अलावा दो और वैज्ञानिक बताऊंगा, चैन और फ्लोरे, इनकी भी बात करूंगा, ठीक है। तो ये सारी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त। अभी समय हुआ आपके क्विज का, ज्यादा प्रश्न नहीं है, सिंपल से 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न आता हुआ आपके सामने, स्विस चीज में बड़े बड़े छेद किस बैक्टीरिया के कारण होते हैं। स्विस चीज में जो बड़े बड़े छेद जो थे वो किस बैक्टीरिया के कारण थे, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, कवक के समान बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। दूसरा प्रश्न, बेकरी में गीले आटे की फूली हुई दिखावट का कारण क्या है। वो जो आटा जो फूला हुआ था उसका मेन कारण क्या है। यीस्ट द्वारा किण्वन के कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन, यीस्ट द्वारा वायवीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन, यीस्ट की मृत्यु के कारण फूल गई थी, कई प्रकार की गैसों के उत्पादन तथा यीस्ट की मृत्यु के कारण गीले आटे का खराब हो जाना।
सोचिए इनमें से कौन सा रीजन था जिसकी वजह से बेकरी में जो आटा जो था वो फूल गया था। चलो जी, समय हुआ समाप्त। तो आइए डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न जो था बहुत सिंपल सा, स्विस चीज टॉम एंड जेरी वाला जिसमें बड़े बड़े छेद थे, किससे बनाया गया था? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। अब आप में से कई बोलेंगे सर यहाँ लिखा तो है कवक, कवक ही तो थी, लेकिन उसके आगे देख क्या लिखा? कवक के समान बैक्टीरिया। क्या वो बैक्टीरिया था? नहीं, वो तो कवक थी। कवक के समान कोई बैक्टीरिया, सोचिए कवक के जैसा बैक्टीरिया था, मतलब ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी क्या एक बैक्टीरिया था? नहीं ना, ये तो कवक थी भाई साहब। ये नहीं होएगा, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं है, सैक्रोमाइसिस नहीं है, है ना। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी ये कौन था बेटा जी? याद रखना, ये एक जीवाणु था। और सॉरी, हाँ, ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी क्या था? ये एक जीवाणु था। क्या ये कवक के समान बैक्टीरिया था? मतलब कवक के समान बैक्टीरिया था, मतलब ये कवक के समान बैक्टीरिया का मतलब क्या कवक का जैसा कार्य कर रहा था? नहीं, बैक्टीरिया तो है, माफ करिएगा, ये बैक्टीरिया तो है, कवक नहीं है। ये एक बैक्टीरिया तो है, लेकिन क्या ये कवक के समान था? ना। बेकरी में गीले आटे की फूली हुई दिखावट का कारण क्या था? तो बेकरी में जो आटा जो फूल गया था, क्या वो यीस्ट की मृत्यु से हो रहा था? यहाँ पर भी यीस्ट की मृत्यु से हो रहा था। वायवीय श्वसन तो नहीं हो रहा था, अवायवीय श्वसन हो रहा था, किण्वन हो रहा था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो रहा था, जिससे आटा फूल गया था। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक। बाय बाय।